हेलो बच्चों, देखिए क्वेश्चन आपका एक्सरसाइज 2.4 का है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए स्पेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर हैज अ चार्ज ऑफ 1.6 इंटू 10 की पावर -7 कूलम डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ऑन इट्स सरफेस। देखो यहाँ पे हमारे पास एक स्पेरिकल कंडक्टर है जिसका रेडियस हमें ये गिवन है 12 सेंटीमीटर। आर कितना दे रखा है 12 सेंटीमीटर। तो इस 12 सेंटीमीटर को आप मीटर में कन्वर्ट कर सकते हो। इस तरीके से डिवाइडेड बाय 100 करोगे तो मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। फाइनली आप 12/100 को 12 इंटू 10 की पावर -2 भी लिख सकते हो। ओके, दूसरा, ये जो स्पेरिकल कंडक्टर है इसके सरफेस में जो चार्ज है बच्चों, वो चार्ज कितना है, इसके सरफेस में जो ये पॉजिटिव चार्ज है वो Q है और इसकी वैल्यू दे रही है 1.6 इंटू 10 की पावर -7 कूलम। देखो बच्चों, किसी भी कंडक्टर को अगर आप पॉजिटिव चार्ज देते हो तो वो पॉजिटिव चार्ज उसके सरफेस में आ जाता है, उसके वॉल्यूम में नहीं रहता। अगर आप उसे चार्ज दोगे ना तो चार्ज यहां अंदर नहीं रहेगा बच्चों, यहां सरफेस में आ जाता है। क्योंकि बच्चों ये कंडक्टर है, जैसे आप उसे चार्ज दोगे तो चार्ज कंडक्ट करने लगेगा और ये पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को रैपल करेगा और वो फाइनली कहां पे आ जाएगा, सरफेस पे आ जाता है चार्ज। ठीक है, तो हमेशा इस बात को नॉलेज में रखिए कि किसी भी कंडक्टर को अगर आप चार्ज देते हो तो चार्ज सरफेस में आ जाता है। ठीक है, अब हमें यहां पे पूछ क्या रहा है, देखो पहला क्वेश्चन है यहां पे, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर। तो देखो बच्चों, यहां पे सभी बच्चे एक बात तो जानते ही होंगे कि किसी भी चार्ज्ड कंडक्टर के इनसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर, इनसाइड द चार्ज स्फीयर इज ऑलवेज जीरो। अगर आपका बच्चों ये कंडक्टर जो है चार्ज कंडक्टर है तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज जीरो होगा। ठीक है, तो ये वाला जो क्वेश्चन है बच्चों, ये वाला पार्ट, इसका जो आंसर है आपको लिखना है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जीरो है। ठीक है, जो बी पार्ट है बच्चों, यहां पे देखो हमें क्या बताना है, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड द स्फीयर। तो जस्ट आउटसाइड द स्फीयर का मतलब ये है बच्चों कि वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर। जस्ट आउटसाइड द स्फीयर का मतलब ये है कि वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर। ओके, तो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर होता है। तो R क्या होता है बच्चों, R क्या होता है, आपका डिस्टेंस होता है, जिस डिस्टेंस पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करना है। तो यहां पे बच्चों जो R है, R क्या होगा, कैपिटल R के बराबर लिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि बच्चों वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर, लिखा ना जस्ट आउटसाइड द स्फीयर, जस्ट आउटसाइड द स्फीयर का मतलब ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर। तो हमेशा जो डिस्टेंस, जो आर का मतलब डिस्टेंस होता है, जो डिस्टेंस जो मीजर की जाती है बच्चों सेंटर से मीजर की जाती है, तो सेंटर से यहां सरफेस तक की जो डिस्टेंस होगी, ये वाली जो डिस्टेंस होगी, वो आर इज इक्वल टू क्या लेना है आपको, कैपिटल आर लेना है। ठीक है, तो ये ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये Q अपॉन, अरे ये स्मॉल r की जगह में क्या आ जाएगा, ये कैपिटल R आ जाएगा। ठीक है, तो जस्ट वैल्यू पुट करते हैं बच्चों। देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9 इंटू 10 की पावर 9 होता है। Q कितना दे रखा है, 1.6 इंटू 10 की पावर -7 दे रखा है। और R कितना दे रखा है बच्चों, ये है 12 इंटू 10 की पावर -2। तो 12 इंटू 10 की पावर -2 इंटू 12 इंटू 10 की पावर -2। ओके, समझ में आ रहा है इतना। तो फाइनली देखो ऐसे करते हैं इसे, ये हो जाएगा बच्चों, देखो 1.6 इंटू 9 कितना होगा, ये हो जाएगा आपका 14.4 और ये 10 की पावर 9, 10 की पावर -7 क्या हो जाएगा, 10 की पावर 2 और ये 10 की पावर -2, 10 की पावर -2 को ऊपर भेजेंगे तो ये हो जाएगा 10 की पावर 2, 10 की पावर 2 और बच्चों ये 12 इंटू 12 कितना हो जाएगा 144। तो इस डेसिमल को अगर मैं यहाँ से हटाता हूँ तो नीचे क्या चला जाएगा, 10 चला जाएगा, तो ये 144 कट जाएगा। और बच्चों इस 10 को अगर मैं ये हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा आपका, चलो यहीं पर कर देता हूँ मैं, ये हो जाएगा आपका 10 की पावर 6 डिवाइडेड बाई 10 और ये फाइनली क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा आपका 10 की पावर 5 न्यूटन पर कूलम। ओके, दूसरा देखो बच्चों सी पार्ट क्या कह रहा है, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट 18 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर। तो यहां सेंटर से बच्चों हमें 18 सेंटीमीटर, मतलब ये मान लो कि यहां से यहां तक का जो जो डिस्टेंस है ये 18 सेंटीमीटर है। तो यहां पे मुझे क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है एट ए पॉइंट 18 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर। ठीक है, तो बच्चों यहां पे जो फॉर्मूला हम यूज करेंगे, फॉर्मूला तो इलेक्ट्रिक फील्ड का यही होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R का स्क्वायर। तो यहां पे बच्चों जो R का जो वैल्यू है ना, R को लेंगे हम 18 सेंटीमीटर। तो ये जो R ये जो डिस्टेंस होता है बच्चों, इसे हमेशा सेंटर से मीजर किया जाता है। तो हमें 18 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो ये R क्या हो जाएगा, 18 सेंटीमीटर हम लेंगे। फाइनली बच्चों 18 सेंटीमीटर को हम 18 इंटू 10 की पावर -2 मीटर भी लिख सकते हैं। ठीक है, सर मैंने मीटर में कन्वर्ट कर दिया, तो जस्ट यहाँ वैल्यू पुट करनी है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होते हैं 9 इंटू 10 की पावर 9, Q का जो वैल्यू दे रखा है 1.6 इंटू
10 की पावर -7 और ये r का स्क्वायर, तो r ये है आपका, ठीक है, 18 इंटू 10 की पावर -2 और इंटू 18 इंटू 10 की पावर -2। तो देखिए बच्चे, इस डेसिमल को यहां से अगर मैं हटाता हूं तो नीचे 10 आ जाएगा। तो ऐसे करते हैं, ये 9 2 ज़ा 18 और ये हो जाएगा आपका 2 8 ज़ा 16, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 2 4 ज़ा 8, 2 9 ज़ा 18। तो ये आ रहा है बच्चों आपका 4/9 यहाँ पे बचेगा, और ये 10 की पावर 9, 10 की पावर -7 क्या हो जाएगा 10 की पावर 2, और ये 10 की पावर -2 और 10 की पावर -2 को बच्चों ऊपर भेज देते हैं, ठीक है। तो ये 10 की पावर 2 और ये 10 की पावर 2 और ये यहाँ पे डिवाइडेड बाई ये 10 भी है, ठीक है। तो बच्चों ये जो 4/9 होता है, 4/9 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, जब आप इसे सॉल्व करोगे ना तो ये होगा आपका 0.44। ये 10 की पावर 6 है, नीचे 10 है, तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका 10 की पावर 5। तो फाइनली आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा 0.44 को आप ऐसे लिख सकते हो 4.4 डेसिमल को अगर आप यहां शिफ्ट कर दोगे तो ये 4.4 इंटू 10 की पावर -1 लिख सकते हो इसे, साइंटिफिक फॉर्म में मैंने इसे लिख दिया, ठीक है। 4.4 इंटू 10 की पावर -1 इंटू 10 की पावर ये 5 भी आएगा। तो फाइनली बच्चों आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ रहा है 4.4 इंटू, और इसे अगर आप सॉल्व करते हो तो ये 10 की पावर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा न्यूटन पर कूलम, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है।